जय माता दी की सब। मैं यशवंत सिंह बागरी। हम लोग अक्सर हमारे हिस्टोरी को किसी न किसी रूप में हम लोग उसको भुलाते हुए आए हैं और ना हमें कोई हमारी हिस्टोरी बताने वाला मिला है। सभी ने अपने अपने संगठन बनाए, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और सभी ने समाज को उस दिशा में वर्तमान के स्वरूप को लेकर चलने की बातें हमेशा कही है। लेकिन परंतु आज के विषय में सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य हमारा यह रहा कि हम लोग हमारी जो इतिहास है उसी से कहीं ना कहीं बहुत दूर रहे हैं। साथियों, ब्रिटिश काल से ही बागरी समाज ने हमेशा से हर युद्ध में अपना अग्रिम बलिदान दिया है और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके शहीदी प्राप्त करी है। परंतु हम लोग कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबाए गए हैं। साथियों, हम सबको मालूम है कि ब्रिटिश शासन के दौरान मुन्ना भाई बागरी जो शहीद हुए थे, असहयोग आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था और अंग्रेजों के द्वारा उनको जेल हुई थी और उनको सजा यातना में इतनी यातनाएं दी गई थी कि वो शहीदी को प्राप्त हो गए थे। साथियों, उसके अलावा भी हमने सिंधिया राजघराने, होलकर राजवंश में अपनी अग्रिम टुकड़ियों के रूप में नेतृत्व किया था, सेनाओं के रूप में। साथियों, हम लोगों ने महाराणा प्रताप की अग्रिम टुकड़ी हरावल के नेतृत्व को भी बागरी समाज ने किया और हमेशा से देश और इस मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी हम लोग आज यहाँ हैं। साथियों, हमारी इतिहास को किसी न किसी रूप में दबाया जरूर गया है, लेकिन हम लोग हमेशा से अपने इतिहास को याद करेंगे और इसलिए आने वाली 31 तारीख, जो कि हम लोगों को कभी पता ही नहीं है और बताई भी नहीं गई है, कि इस 31 तारीख को हम लोग विशेष करके क्यों मनाते हैं। 31 तारीख एक ऐसी तारीख है कि जब हमारी समाज आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों से मुकाबला कर रही थी, तो उस दौरान अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे कानून हमारी समाज पे लगाए थे कि हम लोग ना नागरिकता ग्रहण कर पाते थे, ना किसी प्रकार की। साथियों, हम लोग भारत में पूरे भारतवर्ष को आज़ादी 1945 में मिल गई थी, लेकिन भारत में बागरी समाज को आज़ादी 1952 के बाद मिली, जब भारतीय नागरिकता बागरी समाज को मिलना शुरू हुई। भारतीय नागरिकता के अनुसार बागरी समाज यहाँ वितरण करना शुरू हुआ, जबकि सबसे अधिक योगदान हम लोगों का आज़ादी के दौरान भी रहा, मुगलों के शासन के दौरान भी रहा।